कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बच्चों को कैसे सिखाए। तो यानी हमारे बच्चे ही होते हैं जो हमारा उनका फ्यूचर कैसा जाएगा, इस पे माँ बाप का बहुत रोल होता है। हम कैसे उन्हें आदतें लगाते हैं, कैसे संस्कार उन्हें देते हैं, उन्हें क्या सिखाते हैं, ये बहुत डिपेंड करता है कि वो आगे जाके कैसे बनते हैं। तो जो हम फॉलो करते हैं, हमें देख देख कर हमें वो हमारे बच्चे बड़े होते हैं, हमारी वो परछाई होते हैं। हमें उनमें कैसे संस्कार डाले हैं ये बहुत मैटर करता है। वो उन्होंने कैसे जब छोटे थे तब से बड़े होते होते कैसे संस्कार डाले गए हैं, उन्होंने हमें कैसे देखा है, कैसे हम लोगों के साथ पेश आते हैं, ये सारा कुछ वो हमें देखते हैं। तो उनके अंदर हमें सबकॉन्शियस में ऐसा फीड करना है, यानी वो सारा कुछ जो चाहिए वो अट्रैक्ट कर पाए, वो हर चीज़ के लिए धन्यवाद देते रहे। ऐसे हमें उन्हें सिखाना है, ना कि उनको डराना है। हमें यानी हमारे पेरेंट्स ने जैसे हमें संस्कार दिए हैं वैसे हम बन गए हैं, तो हमें भी हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम भी हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार दें। उन्होंने जो देखा है वो बोलते हैं कि हमने ये देखा है, तो उनके वो जो हालात थे वो ना कि हमारे हैं। उनका एक्सपीरियंस गलत, यानी उनका एक्सपीरियंस अलग था और हमारा एक्सपीरियंस अलग है। तो हमें हमारे जो ट्रॉमाज है उन्हें नहीं ट्रांसफ़र करना हमारे बच्चों के अंदर। तो उनको उनका एक्सपीरियंस आने दीजिए। इसके लिए हम ऐसे थे, हम ऐसे किया करते थे, हमारे हालात ऐसे थे, सिचुएशन ऐसी थी, हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये सारा कुछ उन्हें नहीं बताना है। क्योंकि यानी ब्रॉड माइंडसेट वाले हमें उनको बनाना है, ना कि नैरो माइंडसेट। तो इसके लिए हमें अभी से शुरुआत से ही वो सारी चीज़ें उन्हें बताना, सिखाना, ग्रैटिट्यूड वाले मोड में रहना उन्हें सिखाना है। यानी मान लीजिए कि उनके पापा जॉब पे जाते हैं, तो उनको ये नहीं सिखाना कि बच्चे बहुत आपके पापा आपके लिए मेहनत करते हैं तो ऐसा मत करो, वैसा मत करो, घर में सारी चीज़ें उनकी वजह से आती है। ऐसा नहीं है, उनको वो रिस्पेक्ट देना सिखाओ। वो कहीं बाहर से आए तो पानी का ग्लास देना है, आज का दिन कैसे गया पापा, ऐसे प्यार से बात करना उन्हें सिखाइए, ना कि उनके अंदर डर पैदा कीजिए कि इतना खर्चा मत कर, यह यानी बार बार टोकते ही जाना। समझदारी से उनको ये सारी चीज़ें समझानी है, लेकिन हर चीज़ में कंपैरिजन लाना ये नहीं करना है। क्योंकि जब लेडीज़ लोग बैठते हैं तो बोलते हैं कि अरे मेरा बेटा अब चलने लगा है, मेरा बेटा अब बात करने लगा है, पता है मेरे बेटे को इतने परसेंटेज आए हैं। लेकिन हर किसी की चाहत अलग है, किसी को पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो किसी को किसी और चीज़ में इंटरेस्ट हो सकता है। तो कंपैरिजन नहीं करना है। आपके बच्चे के अंदर की जो कमियां हैं उसको छोड़ के जो खूबियां है उस पर ध्यान देना है। उसको कहाँ पे इंटरेस्ट है, वो कहाँ यानी क्या करने में उसकी ज़्यादा चाहत है, तो बहुत सारे स्कोप है करियर के। तो आपको वो पढ़ाई पढ़ाई यहीं पे ही पूरा फोकस उसका नहीं लगाना है। उसको आप देखिए, कंपैरिजन मत कीजिए। मानो किसी का बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो आप अपने बच्चे पे वो मत थोपो कि आपको भी वैसा ही बनना है, वो माँ बाप की बातें सुनता है, वो ऐसा करता है तो आपको भी ऐसा ही करना है, तो वो मत करो। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस वो कम हो जाएगा। उस पर यानी स्टेज डेयरिंग, डांसिंग, स्विमिंग, कुछ ऐसी यानी अलग अलग चीज़ें सिखाओ। वहाँ से उसको हमें पता चल जाएगा कि उसको कहाँ पे इंटरेस्ट है। उसको गिवर रिसीवर अच्छा बनाइए, हेल्प करना सिखाइए, ग्रैटिट्यूड क्या होता है, थैंक यू बोलना सिखाइए। थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है।
आप अपना प्यार एक्सप्रेस करके दिखाओ, वो उनको भी सिखाओ, उनको आई लव यू बोलते जाओ, उनको अच्छा लगेगा। ग्रैटिट्यूड वाले मोड में रहना सिखाइए। ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुजार कैसे होते हैं ये सिखाइए। हर एक चीज़ के लिए कैसे शुक्राना करना है, यानी कमी वाली फीलिंग में ना रहकर वो बच्चा अबंडेंस वाली फीलिंग में आने के लिए रेडी हो जाएगा। उसको यानी कमियां नहीं गिनवानी है, उसको जो है उसके लिए शुक्रगुजार होना क्या होता है, वो बढ़ता है शुक्रगुजार होने से, ये सिखाओ। प्रेयर करना सिखाइए उनको, भगवान के ऊपर विश्वास रखना क्या होता है, शिद्दत से हम कोई काम करते हैं तो वो कैसे प्राप्त होता है, फल कैसे मिलता है, जो सोचोगे वो मिलता कैसे है, ये आप सिखाओ। डेली थोड़ा सा मेडिटेशन करना सिखाइए, क्योंकि आजकल बच्चों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी हो गया है। बच्चे भी फॉलो करते हैं, तो उन्हें थोड़ा सा मेडिटेशन करना सिखाइए। उनको यानी नेचर के साथ कनेक्टिविटी में रखिए। नेचर से हमें क्या मिलता है वो बताइए। हमारे 5 एलिमेंट्स है, उनसे क्या मिलता है वो बताइए। उनका इम्पोर्टेंस बताइए, हमें कितनी चीज़ें नेचर ने दी है, उनके प्रति शुक्रगुजार होना कैसे है। कोई पेड़ लगाने की स्कूल में मुहिम है तो वहाँ पे इनको कैसे पार्टिसिपेट करना है ये सिखाइए। यानी अच्छी आदतें आपको अपने बेटे में डालनी है, अपने बच्चों में हमें डालनी है। तो यानी शुक्राना कैसे करना है ये सिखाना ही सिखाना है। बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, बातें कैसे करनी है, शेयरिंग क्या होती है। कभी कभी कोई पेरेंट्स होते हैं वो सिखाते हैं कि यानी कुछ शेयर नहीं करना या फिर किसी से कुछ लेना नहीं है। बच्चों के अंदर वो चाहत होती है कि मैं शेयर भी करूं और उस यानी कोई अगर आगे से कुछ दे रहा है तो वो रिसीव भी करूं। लेकिन कुछ पेरेंट्स होते हैं कि नहीं ये किसी से कुछ नहीं लेना है, ऐसे सिखाते हैं। तो आपको उन्हें गिवर भी बनाना है और रिसीवर भी बनाना है। तो इस तरह की छोटी छोटी आदतें हमें उनमें डालनी है, अच्छे संस्कार देने हैं। सुबह उठने के क्या फ़ायदे होते हैं, प्रेयर कैसे करना है। छोटे बच्चों के लिए कुछ मंत्राज आते हैं, वो मंत्राज सिखाने हैं उन्हें। तो यानी इससे वो स्पिरिचुअल भी होते हैं, स्टडी में भी उनका ध्यान लगता है, बड़ों की भी रिस्पेक्ट करते हैं। मेडिटेशन से उनके अंदर के जो इंट्यूशन है उन्हें मिलते हैं, वो पीसफुल को एंजॉय कर पाते हैं, यानी अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। ये सारी चीज़ें, इतना अच्छा माहौल, इतना सारा सिखाएंगे तो अपने आप उसके सबकॉन्शियस की इस तरह से रीप्रोग्रामिंग हो जाएगी कि बच्चा अपने आप जो चाहिए वो अट्रैक्ट कर पाएगा। क्योंकि निगेटिविटी हमने डाली ही नहीं है और कहीं पे ऐसा बताया ही नहीं है कि ये मत करो वो मत करो। यानी पैसे पेड़ पे नहीं उगते, संभल कर खर्चा करना चाहिए। यानी किसी को बिल्कुल पैसों की हेल्प नहीं करनी चाहिए, कुछ देना नहीं चाहिए, ऐसा सिखाना ही नहीं है। वैल्यू करना सिखाओ, लेकिन कहीं पे ऐसे यानी निगेटिव उनको मत सिखाओ। जैसे कि रात होने वाली है तो भूत आ जाएगा, ऐसे डराना नहीं है। उनको बताना है कि सुबह के बाद शाम में अंधेरा होता ही है और अंधेरे के बाद उजाला होता ही है। तो ये इस तरह से सिखाना है, पैसों की वैल्यू करना सिखाना है, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें जो सिखाया है कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, अपनी चादर दे के पैर पसारो, ऐसे नहीं सिखाना है। वैल्यू सिखाइए, पैसों की वैल्यू क्या होती है, उसको कैसे सेव करना है। ये सारी चीज़ें अगर हम हमारे बच्चों को अभी से सिखाएंगे तो सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग वैसे ही कॉन्शियस की भी रीप्रोग्रामिंग हो जाएगी अच्छे से, कि वो सारा कुछ अट्रैक्ट कर पाएंगे। जो देंगे वो मिलेगा, जो बोओगे वैसा ही हमें मिलता है, वो भी हमें उन्हें बताना चाहिए ताकि वो कुछ बुरा करने से डरे।
तो ये सारा कुछ हम अगर बचपन से ही उनके माइंड में फीड कर देते हैं, उनको बताते हैं, सिखाते हैं, अपने व्यवहार में वो लाते हैं, तो वो वैसे बन जाते हैं। घर से ही इसकी शुरुआत होती है, तो आगे जाके वो एक अच्छा बच्चा बनता है, एक अच्छा आदमी, एक अच्छा पर्सन बन पाता है। तो ये सारा कुछ हमें हमारे घर से ही देना शुरू करना है। छोटे छोटे उनके जो गोल है वो उनको अचीव करने में हेल्प करना, यानी ऐसा नहीं करना है कि मानो कुछ दिन यानी 15 दिन बाद उनकी एग्ज़ाम है तो उन्हें अरे पढ़ नहीं तो तू फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ऐसे रट नहीं लगाना है। और फिर वो बच्चा इससे घबरा जाता है और वो अच्छे से खुल के स्टडी नहीं कर पाता, उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है बच्चा, और फिर उसके कम मार्क्स आते हैं या फिर वो फेल होता है तो फिर कहते हैं कि कहा था मैंने कहा था, तूने पढ़ाई नहीं करी थी। ऐसा नहीं करना है, पहले से ही उनको थोड़ा थोड़ा करने की आदत लगाना है, पॉजिटिव बोलना है, यानी शब्दों में क्या पावर होती है, कैसे बोलना है, ये भी उनको सिखाना है कि पॉजिटिव ही बोलना है। पॉजिटिव बोलने के बहुत इफ़ेक्ट होते हैं, हमारा कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड सुनता है, ये उनको अभी से बताना है। तो वो भी कैसे बोलना है, यानी पॉजिटिव बोलेंगे, पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव माहौल में रहेंगे, गिवर रिसीवर बनेंगे, अच्छे हेल्प करना सीखेंगे लोगों को। मनी के बारे में उनको अभी से अवगत कराया जाएगा, वैल्यू बताई जाएगी पैसों की, तो सारा कुछ बच्चे अपने आप जो चाहिए वो अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो इस तरह से बच्चों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाइए, यानी उनके एक्शन से ही वो सारा कुछ अट्रैक्ट कर पाएंगे। अच्छे अच्छे हैबिट्स डालिए, उन्हें उनका इम्पोर्टेंस बताइए, बोलना कैसे है, सोचना कैसे है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, कैसे लोगों के साथ रहना है, बड़ों की कैसे रिस्पेक्ट करनी है, ये आपके पेरेंट्स है तो उन्हें कैसे वैल्यू देनी है, ये सारा कुछ सिखाना है। तो इस तरह से सिखाइए और अपने बच्चों को इस तरह से बनाइए कि वो सारा कुछ जो चाहिए वो अट्रैक्ट कर पाए। छोटे छोटे गोल बनाइए, उसको प्रॉपर प्लान करके दीजिए, उसको हासिल करने में उसकी हेल्प कीजिए, तब आपका बच्चा सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप अभी से सीख जाएगा और उसको जैसा चाहिए, जैसा पर्सन बनना है, जिस क्षेत्र में करियर करना है वो करके बहुत अच्छे से लाइफ जी पाएगा। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा कि बच्चों को कैसे हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अवगत कराना है, सिखाना है, ताकि वो सारा कुछ अट्रैक्ट कर पाए। मैं मिलती हूँ ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ। अभी तक आपने देखा सुना इसके लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इसे शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।